हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम उसे मायूसी से बाहर नहीं निकालेंगे और उसे जिंदगी से प्यार करना नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? देखो बीबी, उसे प्यार करना सिखाते सिखाते खुद खाली हाथ मत रह जाना। खूब अच्छी तरह जानती हूँ तेरी चालाकियां, तेरी मक्कारियां। अभी तक अदनान को अपने दिल में बसाए बैठी है। शादी से मना करती है और बहाना बनाती है कि उज़मा के लिए कुर्बानी दे रही है। अम्मी मेरा यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि अदनान और जाज़ेब वहाँ आए हुए हैं। और जब मालूम हो गया तो उल्टे कदम वापस क्यों नहीं आ गई? क्यों 6 घंटे बैठी रही वहाँ अहदो पैमा करने के लिए? खुदा के लिए अम्मी, आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं कैसे आ जाती वहाँ से? हया मुस्कान के पीछे भाग दौड़ करी थी ना, उसने कुछ खाया था ना कुछ पिया था। हाँ हाँ, हया सेठानी की तो सारी नौकरानियां कहीं मर गई थी ना, इसीलिए तुझे खाना बनाना पड़ा है ना। मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं ना अम्मी, नौकर थोड़ी। इसीलिए तो हया तुम्हारे काम आई मुसीबत में, अपने घर बुलाया, अदनान से तुम्हारी मुलाकात करवाई। अरे ये हया तो हमेशा से मेरी मुखालिफ है। मैं अभी इससे फोन पर बात। नहीं अम्मी, हया को कुछ मत कहिएगा, मुस्कान को लेके वो वैसे ही बहुत परेशान है। उससे बोलो कोई फायदा नहीं होगा, पराई औलाद को अपने सीने से लगाकर मेरी तरह जिल्लत और रुसवाई मिलेगी। आप तो पल भर में पराया कर देती हैं। इसलिए कि तू भी पराया कर देती है, 1 मिनट में मेरे सर में खाक डालकर। खबरदार, जो अदनान का ख्याल भी तेरे दिल में आया तो तेरी शादी होगी तो सिर्फ फैसल के साथ। मैं साइमा के सामने क़यामत के रोज शर्मिंदा नहीं होना चाहती। और हया, उसको तो मैं अभी पूछती। अब उज़मा, सब उज़मा का किया हुआ है। जाज़ेब, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी ये हमदर्दी मुस्कान के मासूम ज़हन को किस तरफ लेके जा रही है। क्या क्या उम्मीदें बांध रही है वो तुमसे। हाँ तो ठीक है ना हया, अगर मुस्कान मुझसे उम्मीदें बांध रही है तो मैं उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। किस रिश्ते से, किस नाते से तुम मेरी बेटी को ऐसे ख्वाब दिखा रहे हो जिसकी ताबीर देना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी थोड़ी सी हमदर्दी मुस्कान को जिंदगी की तरह वापस ले आई है? लेकिन प्लीज जाज़ेब, तुम मुस्कान को अपना आदी मत बनाओ। वो अपने पापा की जगह देख रही है तुम्हें, और तुम उसके बाप की जगह नहीं ले सकते। रियासत मर चुके हैं और अब तुम रियासत को वापस नहीं ला सकते। क्यों? अगर तुम फौजिया की जगह ले सकती हो तो मैं रियासत बेग की जगह क्यों नहीं ले सकता? खैर, मैं मुस्कान को लेकर बाहर जा रहा हूं इस वक्त। अगर तुमने चलना है तो तुम भी साथ चलो। नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही मुस्कान जाएगी, और तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो, मुस्कान मेरा इंतजार कर रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिद और उसका इंतजार उसकी सेहत मजीद खराब करे। प्लीज जाज़ेब, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती कि मुस्कान का मासूम जहन तुम्हारे बारे में मुझसे कुछ सवाल करे। ओहो हया, मुस्कान के हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम चल रही हो कि नहीं। नहीं। ओके। हेलो। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। आप फाइल्स घर भिजवा दीजिए। राहिला भी वहां मौजूद थी? तुमसे बात हुई? नहीं अम्मी, अम्मी राहिला का मंगेतर फैसल बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करता है उससे। राहिला का मंगेतर वहां था? तुमसे मिला? राहिला ने मिलवाया था मुझे। क्या? राहिला ने मिलवाया था? अगर राहिला उसे मिला सकती है तो तुम्हें भी कह देना था कि तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है। बस मैं जरा बिस्तर से उठ जाऊं
तो सीधी अनम के घर जाऊंगी। जहांजीब का पता करो, अभी तक आया क्यों नहीं है? बता तो देखिए बच्ची की तबीयत कैसी है। मेरी बात हुई है भाई से, वो घर आ रहे हैं। भाई भी कितने लकी है ना अम्मी, बार बार उनको मंजिल मिल जाती है, चाहे जितनी बार भी रास्ता गुम हो। अदनान, क्या अब भी तुम उस मंजिल की आस लगा के बैठे हो? अरे रायला भी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपको तो हया आपी के घर होना था ना। अदनान इंतजार कर रहा होगा आपका। बकवास मत करो उस्मा। मुसीबत क्या है तुमको? क्यों मेरा किरदार उछालती रहती हो इस तरह? क्यों अम्मी के कान भरती रहती हो मेरे खिलाफ? अरे मैं कब आपके किरदार को उछाल रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत के चर्चे कर रही हूँ ताकि अम्मी और फैसल को आप पे तरस आ जाए और आप और नान फिर से एक हो जाए। अगर ये सब कुछ तुम फैसल को पाने के लिए कर रही हो ना, कि मैं फैसल से अलग हो जाऊं, तो तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम इसमें कामयाब होगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, भूल जाओ कि मुझे जलील करके तुम अपने ख्वाब पूरे कर लो। समझ में आई? मैं अपने ख्वाब जरूर पूरे करूंगी और आप देखती रह जाएंगी। फैसल तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा और अदनान, उसको तो अम्मी आपसे छीन ही लेंगी। कोई बात। जिंदगी को कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी उलझ गई है मेरी जिंदगी। परवेज भाई, परवेज भाई, परवेज भाई कहाँ है? वो घर पे नहीं है, बाजार तक गया। अच्छा चलें, आप तो पीजिए चाय। आपको पता है मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि शकीला की हाथ की चाय बहुत कड़क होती है। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, तुम ले जाओ इसे। क्यों? परवेज भाई भी नहीं है, तब ले आई हूँ चाय तो आप तो पी लेना। कहा ना, नहीं पीनी मैंने चाय। और परवेज आए तो उसके हाथ भिजवा देना, पी लूंगा। शक्ल तो आपकी अच्छी खासी है, फिर बात करने का अंदाज इतना बुरा क्यों है? मसला क्या है आपको? देखो लड़की, लड़की? मैंने बताया था ना अभी आपको, शकीला नाम है मेरा, शकीला। तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। मसला क्या है आपको? मेरा नाम इतना बुरा तो नहीं रखा मेरी अम्मा ने कि आप मेरा नाम ही नहीं लेते? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। नाम ले पहले मेरा। देखो लड़की, तुम लड़की नहीं, शकीला। शकीला। देखो लड़की, शकीला 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 नाम है मेरा। जहाज़ेब ने तो फोन क्यों बंद कर रखा है? हाँ हेलो उज़्मा, बोलो। उज़्मा नहीं, मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ।
अम्मी, ये आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया? ये आपने जहाजेब से मेरी शादी की बात क्यों की है? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ कि तुम जहाजेब की आड़ लेकर अदनान और राहिला को करीब लाने का मौका क्यों दे रही हो? क्या? हया, इतना ख्याल रखना कि राहिला और फैसल की शादी की तारीख तय है, और अगर तुमने अब अदनान और राहिला को करीब लाने का मौका दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये आप मुझ पे कैसा इल्जाम लगा रही हैं? जानते हुए कि मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी। इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ हया कि तुम तो मेरा खून हो, लेकिन राहिला तो सौतेली है ना, डंग तो मारेगी। अरे तुम्हारे घर आकर अदनान से मुलाकात। बस अम्मी, खुदा से डरिए। पहली आपकी ये खुदगर्जी हम बहनों पर अजाब बनकर टूटी है। राहिला और अदनान का आमना सामना जरूर हुआ था, लेकिन राहिला ने तो अदनान से बात करना तक गवारा नहीं समझी थी। बस बंद करो उसकी हिमायत। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो बहुत रोकना चाहा था राहिला को, लेकिन वो अदनान की वजह से एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकी और फैसल के साथ वापस चली गई। जानती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम हमेशा से वो करने की आती हो जिससे मैं तुम्हें मना करती हूँ। अरे रियासत से शादी। हद करती हैं आप भी अम्मी। हया, हेलो हेलो। ये लड़की भी हमेशा से अपनी मर्जी करती आई है। जो भी किया इसने जिंदगी में अनोखा ही किया। क्या करूं मैं? पहले मैं जहाजेब को लेके परेशान हूँ और बहुत प्यारी बच्ची है। आप हमारे साथ रहोगी ना? आपके साथ? मगर मैं तो मम्मा के बगैर नहीं रह सकती। आपकी मम्मा को भी हम यहाँ ले आएंगे। ये आपकी मम्मा का भी तो घर है। मगर ये तो शकीला आंटी और सामा आंटी और जाजिब अंकल का घर है। हाँ बेटा, अब तुम अपनी मम्मा के साथ यहाँ आ जाओ मेरे पास। आपके पास? आप मेरी? मैं आपकी दादू हूँ ना, मेरी दादू कहोगी ना, मेरे पास रहोगी ना। मगर मैं तो मम्मा के साथ लंदन जा रही हूँ, फजो मम्मा के पास। अपनी बेटी को मैं खुद लंदन लेकर जाऊंगा। तो बहुत खुशी की बात। लेकिन बेटा खाना खा के जाना। मैं उठ नहीं सकती, वरना अपने हाथों से आपको खाना खिला। कोई बात नहीं दादू, मैं अपने हाथ से आपको खुद खाना खिलाती हूँ। अभी खाना लेके आती हूँ आपके लिए। बहुत प्यारी बच्ची, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है। इसने अभी तक अपने बाप की मौत को कबूल नहीं किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अकेली है, इस सब मसाइल कैसे हल करेगी। आप फिक्र न करें, मैं इसे इसकी अधूरी जिंदगी से जरूर बाहर निकालूंगा। बस आप देखती जाइए। ठीक है तो बेटा, अपने लिए तो सभी जीते हैं। जिंदगी तो वो है जो दूसरों के लिए जिए जाए। तो देखो से क्या करें। भाई मैं जानता हूं आप क्यों शकीला से घर खाली करवाना चाहते हैं। इसलिए कि आप अपने दिल से शकीला को अभी तक निकाल नहीं पाए ना। आपको ये नाम परेशान करता है ना, तो ठीक है, इसको अपने ख्याल से निकाल दें। परवेज, इंसान जिंदा रहकर अपने दिल को अपने हाथों से नहीं निकाल सकता। मैं तो शकीला के तस्वुर से बचने के लिए खुद को मिटा देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। भाई यही डर तो मुझे सताता है। शकीला का उसकी माँ के सिवा और है कौन? वो इधर उधर रिश्ते करके जो पैसे मिलते हैं उससे अपना घर चलाती है। अच्छा, रिश्ते कराती है उसकी माँ, तो खुद की बेटी क्यों घर में पड़ी हुई है? ऐसी मुंह फट और बेबाक लड़की है, जब देखो आंधी की तरह घुसी चली आती है। भाई वो अच्छी लड़की है। वो और शकीला मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए बिला रोक टोक यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता तो मना कर दूंगा। आइंदा वो आपको अपनी सूरत भी नहीं दिखाएगी।
मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर अनवार, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्यों हो रही हैं? पहले मिस्टर इमरान भी तो इस सीट पर थे ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको पता है मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप सारी फाइल्स मेरे घर भिजवा दीजिए, मैं खुद देख लूंगी। जाजेब कहाँ रह गया? तुम? जी आप? कुछ भी कहने से पहले याद रखना, तुम्हारा इस घर से और ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं इमरान। अच्छी तरह जानता हूँ, मगर तौबा और माफ़ी भी अल्लाह ताला उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक उसका बंदा माफ़ ना करते। बार बार माफ़ी मांगने का मकसद, अगर मैंने तुम्हें माफ़ ना किया होता ना तो तुम आज जेल में होते। सामा के उकसाने में आके मैं गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर अब और ज़िंदगी मैं गुनाहों में नहीं गुजारना चाहता मैं ज़िंदगी गुनाहों में। देखो इमरान, मैंने तुम्हें गुनाह की तरफ राग़िब नहीं की। अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारना ही चाहते हो तो फलाह के रास्ते पे चलो। मेरी फलाह आपकी खिदमत में है, मुझे आप मेरी जॉब पे दोबारा रख लो। मैं आपसे वादा करता कि आपकी खिदमत में मैं अपनी जान दे दूँ। मगर इनकार मत कीजिएगा, वरना मेरी ज़िंदगी मुझ पर अजाब हो जाएगी। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं, तुम ऑफिस चले जाओ, मैं फ़ोन कर दूंगी। लेकिन ख्याल रखना मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। जी, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्र है किसी को अपनी गलती का एहसास तो हो। अम्मी, ये क्या लेके बैठ गई आप? देखो कौन? अम्मी तो जी मैं कानून ने और आप लोगों ने माफ कर इसका शुक्रिया अदा करना। तुम जाओ यहाँ से। पहले ही तुम्हारी वजह से इस घर में बदनामी ने डेरे डाल लिए हैं और तबाही ने कब्जा कर लिया। अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। बाजी, राहिला ने अपने मामू का कत्ल माफ कर दिया और वैसे भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साबित हुई है कि उनका कत्ल नहीं हुआ, हार्ट अटैक से मरे। मैंने नहीं मारा उन्हें। राहिला, क्या तुमने? जी अम्मी, जब आपने माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? बाजी, मैंने बुराई और बदी को तर्क करके नेकी और भलाई को अपना जिंदगी का मकसद हयात बना दिया। माँ तो रब का दूसरा रूप होती है। माँ मुझे माफ नहीं करेगी तो मेरा रब मुझे माफ कैसे करेगा? मुझे खुशी है बेटा, तुमने जिंदगी का वो ढंग अपनाया है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया माँ जी। मैं वादा करता हूँ कि बेटा बनकर इस घर का फर्ज पूरा करूंगा। जीते रहो। रानी बेटी राज करे। देख उस्मा, मैं तेरी दुश्मन नहीं। अच्छा, तो और क्या है आप खुद बता दे।
खूब समझती हूँ तुम्हारी और राहिला की चालाकियाँ। बहरहाल इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। आप बहस करें या ना करें, इसे इस वक्त घर से निकालें आप। हया, अब जग्गू वैसा नहीं है, वो बदल गया है।